आज तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे टॉपिक ही पढ़कर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जर्नी में हमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ जानना होता है। सबसे ज़्यादा या सबसे पहले ये चीज़ जानना होता है, ये कंफर्म करना होता है कि जिसे हम अपने ट्विन मान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारा ट्विन है या नहीं है। जिन्हें लोग फॉल्स ट्विन भी कहते हैं कि वो तो नहीं है। वैसे मैं फॉल्स ट्विन जैसा कुछ नहीं मानती। या तो आप ट्विन जर्नी में होते हो या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, और फॉल्स ट्विन जैसा मैं कुछ नहीं मानती। वो एक जैसे साधारण सारे व्यक्ति हैं, वो वैसा प्यार है। वो मतलब वो आपके सोल का पार्ट नहीं है। दैट्स इट, ये मेरा मानना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी हर एक वीडियोस में कुछ अपनी जर्नी से रिलेट करता हुआ, या मैंने अपनी जर्नी में जो भी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं, एब्सॉर्ब की हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड कुछ न कुछ मैं ज़रूर बताती हूँ। या मैं जिस भी टॉपिक पर बात करती हूँ तो उस टॉपिक से रिलेटेड मेरी जर्नी में जो भी हुआ रहता है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप और भी गहराई से उस चीज़ को समझ सको कि आज जो भी इंसान एक हीलर बन चुका है, जो और लोगों को सिखाने समझाने लगे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें कैसे समझी, सीखी, और वो कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़े। उन्होंने अगर क्लास लेकर कुछ सीखा तो अपनी जर्नी में ऐसे ही कुछ सीखा तो, या उनके ट्विन पार्टनर के द्वारा कुछ सीख मिली तो उनके साथ क्या हुआ, और वो कैसे उस चीज़ को उन्होंने लिया, और कैसे उस चीज़ से वो उभरे, कैसे उस चीज़ से बाहर निकले, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए, ताकि आप हर एक टॉपिक को जो भी मैं बता रही हूँ उसे बहुत ही अच्छे से समझ सको आप लोग। और मेरे टेलीग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर जिनसे भी मेरी बात होती है, मीन्स कि जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, हम जिन्हें आंसर देते हैं, उनकी क्या स्टोरी है, उनकी जर्नी की, वो कैसे, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इससे भी रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि ये जर्नी हर किसी की अलग अलग तरीके की कहानी है। सबको करना वही सब है, वही इनर वर्क, वही खुद को बैलेंस करना, वही सब चीज़, बट फिर भी कहानी सबकी अलग अलग है, जिनसे हमें हर एक की स्टोरी से, हर एक की आप बीती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो इस जर्नी में हम जब आते हैं, एंटर करते हैं, तो इस जर्नी में हम और डीपली कुछ जाने या कुछ और जाने समझें इस जर्नी के बारे में, तो उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि हम जिसे अपना ट्विन समझ रहे हैं वो हमारा ट्विन है या नहीं है। सबसे पहले तो यही चीज़ कंफर्म करें, उसके बाद इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस जर्नी में न्यू एंटर होते हैं, उनकी थिंकिंग यही ही रहती है, और मेरी भी यही ही थी थिंकिंग। तो पहले मैं अपनी जर्नी की बात करती हूँ। जब मैं इस जर्नी में आई और मैंने जानना चाहा कि यही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मुझसे रिलेट कर रही हैं, तो क्या मैं ट्विन हूँ, या क्या मैं ट्विन जर्नी में हूँ, या क्या मैं जिन्हें अपना ट्विन समझ रही हूँ वो सच में मेरा ही ट्विन है, वो सच में मेरा ही हाफ सोल है, क्या मैं ही उनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं भी यही जानना चाहती थी। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, और ना ही किसी के बारे में मैं
कुछ कहना नहीं चाहती, बट मैंने कंफर्मेशन कराया। वो मेरा पहला कंफर्मेशन था और उन्होंने ये बोला कि वो आपका ट्विन नहीं है, जिन्हें आप अपना ट्विन समझ रहे हैं वो आपका कार्मिक है। वो आपको बहुत ही ट्रिगर करते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं, तो उनसे आप अपनी लाइफ में सिर्फ सीखोगे लेसन्स, दैट्स इट। ये चीज़ जानकर मैं बहुत रोई थी और मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरे ट्विन नहीं है, या आप लोग जो बोलते हो कि वो फॉल्स ट्विन है। मुझे ये चीज़ मतलब पच नहीं रही थी। उसके बाद तब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे बिल्कुल। काफ़ी इकट्ठा करके धीरे धीरे मैंने किसी और से कंफर्मेशन कराया, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगी, सॉरी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा है और वो आपके ट्विन हैं, बट ये ज़्यादा दिन का रिलेशन नहीं है। मुझे ये भी जानकर अच्छा नहीं लगा। अब मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया और जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जो अपनी स्टोरीज मुझे बताते हैं, उनसे जो मैंने ऑब्जर्व किया और ख़ुद की जर्नी से जो मैंने सीखा जाना, अब उस बेस पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप कंफर्म करें कि वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, वो आपकी हाफ सोल है या नहीं। आप कैसे जानो, या मैंने कैसे जाना। आज हमारा खुद का बच्चा है, आज मेरा ट्विन है मेरे पास। तो ये सारी बातें मुझे नहीं सही लगी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, बट मैंने कैसे पहचाना तब भी कि वो ही मेरे ट्विन हैं, इस बारे में अब मैं बताने जा रही हूँ। और यही कंफर्म साइन है कि आप किसी से भी कंफर्मेशन करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको जो सही लगे आप करिए, बट मेरी जर्नी में तो मुझे दोनों ही चीज़ें गलत साबित हुई। और मुझे उस वक्त भी जब वो मेरा प्रेजेंट था तो भी मुझे सही नहीं लगी थी ये बातें, बट मुझे तब भी पता था कि यही मेरे ट्विन हैं। बट फिर भी जब हम इस जर्नी में न्यू आते तो हमें जानने की बहुत इच्छा होती है कि हम जानें, क्योंकि हमें उस वक्त कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो हम किसी और से ही जानना चाहते हैं कि कंफर्म करा लें कि हम फालतू में तो परेशान नहीं हो रहे, हम फालतू में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। जो भी हम बहुत चीज़ें सोचते हैं उस वक्त। तो मुझे उस वक्त भी कैसे पता था, या मैंने कैसे जाना कि वो ही मेरे ट्रू ट्विन हैं। अब ये मैं बताना चाह रही हूँ अपनी जर्नी से जो मैंने सीखा उस बेस पर। पहली चीज़ मैं ये कंफर्म कर दूँ कि ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम का मतलब ही यही है। ट्विन मीन्स दो, सोल मतलब आत्मा, मतलब दो आत्मा, मतलब एक शरीर हो, दो आत्मा है और वो अलग अलग बॉडीज़ में है। सोल एक ही है और आत्मा जो एक है, जो सोल एक है, वो दो बॉडी में बटी हुई है। वो हमारे अंग का, अंग का नहीं, वो हमारे आत्मा का, हमारी सोल का आधा हिस्सा है। उसे हम ट्विन कहते हैं, ट्विन फ्लेम कहते हैं, ट्विन सोल कहते हैं। तो जब वो हमारी ही आत्मा का आधा हिस्सा है, अगर सच में कोई व्यक्ति आपके आत्मा का आधा हिस्सा है, तो आपकी आत्मा जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो आत्मा है, वो उसे कैसे नहीं पहचानेगी। ये सबसे पहला आप अपने आप से सवाल करिए कि आप ही अपनी किसी भी सामान को, जैसे कि आप नहीं पहचान पाओगे कि ये मेरा ही सामान है,
वैसे ही क्या आपकी आत्मा नहीं जान पाएगी कि ये वही है, मुझे ये ही पूरा करते हैं, इनके ही साथ रहकर या इनके ही बारे में सोचकर मेरी आत्मा पूर्ण महसूस करती है। मेरी आत्मा को तभी सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है, या मेरी रूह को तभी सुकून मिलता है। तो ये सबसे पहला साइन है जो मैंने खुद फील किया कि मैं जिस भी उम्र की थी उस टाइम, या हूँ भी, जिस भी उम्र की हूँ, तो मुझे उनके ही साथ जो खुशी, जो एक संतुष्टि, एक शांति, एक अलग ही लेवल का जो सुकून महसूस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ होता है। आपके पास्ट लाइफ में चाहे आपने किसी से प्यार किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको ये पता होता है कि ऐसा जो हमें महसूस अभी हो रहा है इनके साथ, वो हमें पहले कभी किसी और के साथ नहीं हुआ, या जिनके कोई पार्टनर नहीं रहे कभी, उन्हें ये पता चल जाता है कि इनके साथ जो महसूस हो रहा है वो मैं कभी भी किसी और के साथ महसूस नहीं कर सकती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया अपने पूरे जीवन में, जैसा उनके साथ महसूस किया, जैसा उनके साथ एक शांति, एक सुकून, एक खुशी, एक अपनापन, एक चैन की सांस लेना उनके ही साथ फील हुआ। और ये जर्नी ऐसी है कि आप शादीशुदा हो या ना हो, या आप दादी नानी भी बन चुके हो, या आप जिस भी उम्र में हो, आप 60 साल के हो, आप 70 साल के हो, जितने भी साल के हो, आप दादा दादी नाना नानी बन चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ या इतने रिश्ते निभाने के बाद भी आपको ऐसा सुकून कभी नहीं मिला होगा, पहले कभी भी नहीं मिला होगा। तो पहला कंफर्मेशन यही है कि आपकी आत्मा खुद जानेगी, आपकी रूह खुद जानेगी कि यही मेरा आधा हिस्सा है। अब क्योंकि मैं एक गर्ल के फॉर्म में हूँ, तो मेरे जो डीएम हैं वो बॉय के फॉर्म में हैं, तो मुझे मतलब सेम जेंडर भी होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग लड़का लड़की में हैं। तो मुझे मेरी आत्मा ने ही बता दिया कि मैं ही उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं ही हूँ, और इस दुनिया में उनकी अर्धांगिनी और कोई नहीं है। ये मेरी आत्मा ने मुझसे खुद बोला कि मैं ही उनकी अर्धांगिनी हूँ। बहुत ही मतलब एकदम कंफर्म होगी, एक अजीब सा तेज था कि मैं ही उनकी अर्धांगिनी हूँ और कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा साइन ये था कि आपको जो आपके एंजल्स हैं वो आपको ऐसा साइन देंगे, जो साइन मैं नहीं बता सकती कि मैंने बटरफ्लाई देखने कहा कि वही मेरी ट्विन है क्या, तो मुझे बटरफ्लाई दिखी तो मैं मान लूँ कि वही मेरी ट्विन है, इस टाइप का नहीं। आपके एंजल आपको खुद गाइड करेंगे, आपको खुद उनका ऐसा एहसास होगा कि वो आपको खुद बोल के जैसे बता रहे हैं कि आप जिनके साथ हो, आप जिन्हें अपने ट्रू ट्विन समझ रहे हो, वो ही हैं। आपको वो ऐसा लगेगा कि वो बोल के बता रहे हैं कि यही हैं आपके पार्टनर, यही हैं आपकी हाफ सोल।
इसके अलावा एक ये भी तीसरा, और जिसे मैं अपनी जर्नी में मैंने जो भी जाना सीखा, वो मैं आखिरी कंफर्मेशन बोलूँगी, थर्ड, कि आप के और उनके बीच ऐसे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, दोनों के ही बीच ऐसे ट्रिगर होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन भी अपने मस्कुलाइन को ट्रिगर करती हैं, जिनसे वो सबक सीखते हैं, लाइफ लेसन लेती हैं और ग्रो करते हैं। वैसे ही डीएफ को ट्रिगर करते हैं, और वो टूटती तो बहुत ज़्यादा है डीएफ लोग, बहुत टूटती हैं, बहुत रोती हैं, बहुत तड़पती हैं, बहुत बेचैन रहती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती, बहुत उन्हें डिप्रेशन रहता है, बहुत चीज़ें वो झेलती हैं, सफ़र करती हैं इस जर्नी में। इसीलिए इसे बहुत पेनफुल जर्नी भी बोला जाता है। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हैं, और काफ़ियों की स्टोरीज़ में और मेरी खुद की इस जर्नी में ऐसा हाल था हम दोनों का ही कि मीन्स कि एक दूसरे की फेस देखना तो बहुत ही दूर का है, एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते थे। मीन्स कि इतना ज़्यादा एक दूसरे से गुस्सा, नाराज़, इतनी लड़ाइयाँ, जब डिसबैलेंस रहते हैं हम, इम्बैलेंस रहते हैं हम, तब इतनी लड़ाइयाँ होती थी, और फिर दूरियाँ आ जाती हैं यही लड़ाई होते होते, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती। एक पूरब जाता है तो एक पश्चिम जाता है, और यही अलग अलग दिशा की चीज़ को मिला लो तो वो एक बनते हैं। अगर दोनों ही उत्तर जा रहे हैं तो वो एक साथ आकर कैसे कंप्लीट करेंगे खुद को। अलग अलग चीज़ को ही मिलाकर एक चीज़ कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही आधी आधी आत्मा जो बिल्कुल अलग अलग सोचती, एक बिल्कुल इमोशनल टाइप की होती है, इमोशंस वाली होती है, स्पिरिचुअल वाली होती है, तो दूसरी 3D लाइफ वाली होती है, मटीरियलिस्टिक वाली होती है, जो बाहरी दुनिया को देखती है, बाहरी चीज़ों को देखती है, घर बाहर, पैसा, नौकरी, ये सब। और दूसरा ज़्यादा अपना प्यार मोहब्बत, अपने भगवान को ज़्यादा महत्व देता है, अपने रिश्ते को ज़्यादा महत्व देता है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं, और दोनों मिलकर ही एक सोल को कंप्लीट करते हैं। तो इतना थिंकिंग इतनी अलग होती है, लाइफ स्टाइल इतनी अलग होती है कि एक दूसरे को देखना ना चाहो कभी भी जीवन में, कभी भी पूरे जीवन में उनकी आवाज़ ना सुनना चाहो, उनका सामना ना करना चाहो, बट डेस्टिनी या हमारे भगवान कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा मोड़ लाएंगे कि एक दूसरे के सामने आपको खड़ा कराएंगे, एक दूसरे को कैसे न कैसे किसी न किसी बहाने मिलवाएंगे। और इतना गुस्सा होने के बाद कि उन्हें कभी देखा भी ना जाए, कभी उनकी आवाज़ भी ना सुनी जाए, फिर भी अगर उनका एक मैसेज आ गया, और वो टेढ़ा सा ही मैसेज क्यों ना हो, रूडली वाला ही मैसेज क्यों ना हो, आप उन्हें तब भी जवाब दोगे। आपका दिल ये गवाही नहीं देगा ही नहीं गवाही कि भैया इनको नज़रअंदाज कर दो। आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे, वो कितना भी बुरा कर चुके हों आपके साथ, वो आपकी लाइफ में कितना भी कुछ भी हौच पौच कर चुके हों, आप उन्हें जवाब दोगे। आप उन्हें तब भी हर मुसीबत से, हर एक दिक्कत से, हर एक तकलीफ़ से, हर एक लाइफ की सिचुएशन से उन्हें बचाना चाहोगे, उन्हें सेव करना चाहोगे कि हम उन्हें कैसे संभाल लें,
हम उन्हें कैसे बचा लें, हम उन्हें इस तकलीफ से कैसे बाहर निकाल दें। भले ही ये चीज़ करने के बाद आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाए, आप भले टूट जाओ, लेकिन आप उन्हें नहीं तोड़ना चाहोगे, आप उन्हें खरोच नहीं आने देना चाहोगे। बद से बदतर लाइफ होते मैंने देखा है उनके ही ट्विन के द्वारा, बट फिर भी वो उनसे खफा नहीं हो पाते, फिर भी वो उनसे दूर नहीं जा पाते, फिर भी वो उन्हें याद करना नहीं छोड़ पाते, फिर भी वो उन्हें माफ़ करने से पीछे नहीं हटते, उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। मीन्स कि वो उनका साथ निभाने से पीछे नहीं हटते। ये 3 साइन जो मैंने बताए हैं, ये मैंने खुद महसूस किया है, ये चीज़ें मेरे साथ खुद घटित हुई हैं, और जिनसे भी मैंने कंफर्मेशन मांगा वो मुझे गलत ही बताया गया। ये मैंने खुद से जाना है, ये मैंने खुद एब्जॉर्ब किया है ये चीज़ें, और यही ही सच है। अगर आप ये तीनों चीज़ अपने पार्टनर के साथ रिलेट कर पा रहे हो, आप जिन्हें अपना ट्विन समझ रहे हो, आप उनसे अब ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, ये तीनों चीज़ें, तो मैं आपको बोल रही हूँ एक हीलर होकर, एक मीन्स के जो मैं गाइड कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपको किसी से भी कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एंजल्स, आपकी आत्मा, आपकी ये सिचुएशन खुद आपको बताएगी, खुद आपको पता चल जाएगा कि वो ही आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो ही आपका आधा हिस्सा है, वो ही आपकी आधी आत्मा है, वो ही आपके पार्टनर हैं, वो ही आपकी ट्विन सोल है, वही आपकी ट्विन फ्लेम है, वो ही आपके सब हैं। उनके जैसा आप किसी के साथ नहीं महसूस करोगे, किसी के भी साथ नहीं महसूस करोगे। और इसी में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी, ये कोई 4th पॉइंट नहीं है, बट मैं ये बात जोड़ना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट ऑलरेडी है, या कोई आपकी लाइफ में सोलमेट बन रहा है, एंट्री कर रहा है, तो भी वो आपके लिए कितना भी कर लें, आप उनमें वो खुशी नहीं देख पाओगे। और ट्विन अगर आपको तकलीफ भी दे रहा है, लेकिन आप उनके अलावा किसी और को नहीं देखना चाहोगे उस जगह पे। आपकी आँख सुबह जब खुलेगी तो आप अपने सोलमेट का चेहरा बाद में ही देख पाओगे, पहले आपको आपका ट्विन का ही चेहरा नजर आएगा, पहले आपको उनकी ही बातें आपके कानों में गूंजेंगी। ये सारी चीज़ें मैंने फील की हैं, और शायद ये जो प्रेगनेंसी वाला वीडियो मैंने डाला था, वो वीडियो और ये वीडियो मैंने बिल्कुल सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से बनाया है। मेरे सारे ही वीडियोस में बहुत दिल से बनाती हूँ, बट ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये दोनों वीडियोस, क्योंकि एक में मैंने अपनी ट्विन को कैसे पहचाने, कैसे जाने, बिना किसी से सवाल किए, बिना किसी से कुछ पूछे, कैसे जाने, कैसे पहचाने। और दूसरा ये मैंने बनाया कि जब आपके ही ट्विन का बच्चा आपकी कोख में पलता है,
तब आप क्या फील करते हो, तब वो माँ बनने की खुशी क्या होती है। ये दोनों ही वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने बहुत दिल से बनाया है। अगर आप अपने से रिलेट कर पाएँ मेरे इस वीडियो को, तो आपको किसी से भी कोई भी कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा कि वो ही आपकी ट्विन है। इतनी देर मुझे टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मैं अपने प्रभु से, अपने महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ और आगे भी करूँगी कि जो भी ट्विन जर्नी में हैं उनका जल्दी जल्दी रियूनियन हो और वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें, बहुत आगे बढ़ें। Thanks to all of you for your love, for your support. हर हर महादेव।